हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टोरी एक्सपोजर में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक करंट लेटेस्ट मूवी के बारे में जो भी हाल ही में रिलीज हुई है मूवी, जिसका नाम है 65। और गाइज, इस मूवी में हमें एक प्लैनेट के बारे में बताया गया है और हमें ये बताया गया है कि कैसे अर्थ में आज से 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर्स कैसे अर्थ से खत्म हुए हैं। और हमें ये बताया गया है कि अर्थ से पहले भी किसी प्लैनेट में जीवन संभव था। और गाइस, ये मूवी जो है वो 65 मिलियन वर्ष पहले की दिखाई गई है। तो ऑफ कोर्स उस समय मानव सभ्यता नहीं बनी थी, मीन्स इंसान पैदा नहीं हुए थे। तो ये उस समय का वक्त बताया गया है। और ब्रह्मांड अंतरिक्ष के अंदर कोई एक ऐसी जगह थी, कोई एक ऐसा प्लेनेट था जहाँ पे जीवन पॉसिबल था और वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स रहते थे। और इस प्लेनेट का नाम था प्लेनेट सोमारिसा। सो गाइस, अब हम इस प्लेनेट की बात करते हैं, प्लेनेट सोमारिसा। तो उसमें हमें सबसे पहले एक गर्ल दिखती है, बेबी गर्ल, मतलब 12-13 साल की बच्ची, ठीक है, वो हमें नजर आती है जो एक समुंदर के किनारे पे है। और इस गर्ल का नेम जो है वो निवाइन है। और यहीं पर उस लड़की के पेरेंट्स भी हैं और जो उसके फादर हैं वो अपनी वाइफ से ये कह रहे हैं कि वो 2 इयर्स के लिए कहीं जा रहे हैं, मीन्स किसी काम से जा रहे हैं, और तुम हमारी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना और मेरी बेटी को ये बोलना कि तुम्हारे पापा की सैलरी इंक्रीज हो रही है। मीन्स 2 साल के लिए कोई आएगा नहीं तो उसके मतलब मदर को बताना तो पड़ेगा ना कि पापा काम से गए हैं, और पापा अगर काम से गए हैं तो ऑफ कोर्स सैलरी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जो उसकी वाइफ है वो ये कहती है कि तुम्हारे बिना काफी मुश्किल है मुझे अपनी बेटी को हैंडल करना, बिकॉज मेरी बेटी बार बार तुम्हारे बारे में पूछेगी, याद करेगी, बट मैं मैनेज जरूर करूंगी। और गाइस, मोस्टली ऐसा होता ही है, क्योंकि जैसे फौजी लोग हैं, आर्मीज में जो लोग हैं, वो लोग भी तो अपने घर से दूर जाते ही हैं, ठीक है। और फिर जो मील्स होता है वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे एक सीटी बजाना सिखाता है, जैसे वो हाथों में रख के मुट्ठी बंद करके जैसे सीटी बजाई जाती है, वो उस तरीके से उसे बजाना सिखाता है। और निवाइन अपने पापा से ये बोलती है कि पापा, आप हर एक काम में इतने परफेक्ट हैं। और बोलती है कि पापा, आई नो कि आप यहाँ से अंतरिक्ष में जा रहे हैं अपने किसी काम से। और फिर उसके पापा ये बोलते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, तुम्हारे गुड फ्यूचर के लिए ही जा रहा हूँ। ऑफकोर्स यार, हमारे पेरेंट्स भी जो अर्न करते हैं वो हमारे लिए अर्न करते हैं। ऐसे जो निवाइन के पिताजी हैं मील्स, वो भी अपनी बेटी निवाइन के लिए ही अर्न करने जा रहे हैं। और गाइस, फिर हमें एक स्पेसशिप नजर आता है जो काफी ज्यादा अंतरिक्ष की गहराइयों में है। और फिर हम ये देखते हैं कि उस स्पेसशिप के रास्ते में काफी ज्यादा एस्ट्रॉयड यानी उल्कापिंड्स आ रहे हैं, टकरा रहे हैं। और जब ये एस्ट्रॉयड यानी उल्कापिंड जब स्पेसशिप से टकराते हैं तो मील्स की नींद खुल जाती है। मील्स उसी स्पेसशिप में होता है, एक स्लीपिंग चैम्बर में होता है। उस स्पेसशिप में स्लीपिंग चैम्बर्स भी होते हैं, तो उसमें उसके क्रू मेंबर्स भी सो रहे होते हैं। मील्स की जाग खुल जाती है और मील्स अब जो स्पेसशिप होती है उसको अपने अंडर अपने हैंड ओवर कर लेता है। पहले वो स्पेसशिप जो था वो ऑटो मोड पे चल रही थी, मीन्स अपने आप चल रही थी, जैसे आजकल की मेट्रोज हैं, ऑटोमेटिक्स चलती हैं विदाउट ड्राइवर। लेकिन वो अपने अंडर मतलब अपने हैंड ओवर तो ले लेता है, बट वो उस स्पेसशिप को बड़े बड़े उल्का पिंडों से नहीं बचा पाता है। मतलब जो मेट्रॉइड जो आ रहे थे उनसे नहीं बचा पाता है, और उसका जो स्पेसशिप है वो उस उल्का पिंड से टकरा जाता है। और उस स्पेसशिप के सारे जो स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं वो टूट जाते हैं। और जब वो टूट गए हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, जो उसके अंदर जो इंसान सो रहे थे वो भी मर जाते हैं। और ये जो स्पेसशिप होता है ये एक प्लेनेट की साइड से गुजर रहा होता है, तो उस प्लेनेट में इतनी ग्रेविटी होती है कि वो स्पेसशिप को अपनी ओर खींच लेती है। तो ये स्पेसशिप भी वहां जाकर गिर जाता है। और जब मील्स को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक जख्मी हालत में है। और मील्स अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करता है और स्पेसशिप के अंदर होता है, पर वो ये जानना चाहता है कि उसका जो स्पेसशिप है वो कहाँ आकर गिरा है। तो वो बाहर उतरता है मुआयना करने के लिए। और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका जो स्पेसशिप है वो किसी पानी वाली जगह पर आके गिरा है, यानी जिस प्लेनेट में उसका स्पेसशिप गिरा है वहाँ पानी है, यानी वहाँ लाइफ जो है वो संभव है। और फिर दूसरी तरफ देखता है तो वो ये पाता है कि जो उसके क्रूज मेंबर्स थे वो सब मर चुके हैं, जो स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे थे। और मील्स अपने चैम्बर में यानी अपने स्पेसशिप में वापस आता है और वहाँ पे अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि उसका स्पेसशिप
उल्का पिंडों से टकरा गया है और वो किस प्लेनेट में जाके गिरा है उसे नहीं पता। और मील्स जैसे ही ये मैसेज सेंड कर देता है और खुद की भी जान लेने की ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है, वो उसकी वीडियोस देखने लग जाता है और वो अपनी डॉटर के लिए ही यहाँ से जिंदा जाना चाहता है क्योंकि वो अपनी बेटी से प्रॉमिस करके आया है कि वो जरूर वापस आएगा। और उसी दौरान मील्स को ये पता लगता है कि एक स्लीपिंग चैम्बर जो है वो एक्टिव है, यानी उसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग है जो जिंदा है और वो इसी कारणवश उस स्लीपिंग चैम्बर की तरफ जाता है। और जैसे वो स्लीपिंग चैम्बर को खोलता है तो वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची उसके अंदर है और उसको वो बचाकर अपने स्पेसशिप में यानी अपने चैम्बर में ले आता है। और इस तरह हमें ये पता लगता है गाइस कि हमारी अर्थ से एक स्पेसशिप टकरा गया था और उस समय हमारी अर्थ में कोई मानव सभ्यता थी ही नहीं। सो गाइस हमें ये पता लगता है कि मील्स जो जिस प्लेनेट पे है वो अर्थ है और गाइस उसके पास एक स्कैनर मशीन होती है जो उसे ये बताती है कि वो किस लोकेशन में है और उसका जो स्पेसशिप का दूसरा पार्ट है वो कौन सी जगह में है। और उसे ये पता लगता है कि जो उसकी स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा है वो उस जगह से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और उस लोकेशन तक जाने के लिए मील्स जो है वो अकेले ही जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो ऑन द वे उसे एक बहुत बड़े जानवर का दांत मिलता है। मे बी वो डायनासोर्स होंगे या फिर एलिफेंट्स होंगे गाइस, कि ये दांत किसका हो सकता है। और फिर वो आगे बढ़ता है तो उसे एक डायनासोर का कंकाल दिखाई देता है और जिस जगह पर वो खड़ा होता है उस जगह पर बहुत विषैली मतलब बहुत खतरनाक गैसेस निकल रही होती है और जो ये विषैली जहरीली गैसेस जो है वो किसी भी चीज को खत्म कर सकती थी। और माइल्स फिर पता करता है कि उसका जो दूसरा स्पेसशिप का जो दूसरा टुकड़ा है वो कितनी किलोमीटर दूरी पर है। और गाइस फिर वो आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारे डायनासोर्स के बच्चे नजर आते हैं तो एक छोटा सा बच्चा उनमें से माइल्स पे अटैक भी कर देता है, किसी तरह से उस बच्चे को मार देता है। एक्चुअली मील्स के पास एक गन है जिसकी मदद से वो डायनासोर के बच्चे को मार देता है और फिर आगे बढ़ता है। और तब तक वहाँ पे वो लड़की भी आ चुकी थी जिसे मील्स ने बचाया था स्लीपिंग चैम्बर से और उस लड़की का नाम कोआ है। फिर वापस जो मील्स होता है वो कोआ को लेकर वापस चैम्बर में आ जाता है और उसे बताता है हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं और मैं नहीं जानता हूँ कि ये प्लेनेट कौन सा है और मैं इस स्पेसशिप का पायलट था। मेरी जो स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा है वो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और जब तक हमें वो नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। कोआ जिस लैंग्वेज में बात कर रही होती है मील्स को वो लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि कोआ क्या कह रही है और इस वजह से मील्स जो है वो कोआ को साइन लैंग्वेज इशारों की भाषा में समझाता है कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं और हमें यहाँ से जिंदा बच के जाना है और हमें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना होगा अगर हम यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं तो। और उसी दौरान मील्स को ये पता लगता है कि कोआ की फैमिली भी थी, उसके पेरेंट्स भी थे और जो इसी स्पेसशिप में थे और मे बी शायद वो मर चुके हैं। और कोआ उसी दौरान मील्स की डॉटर जो निवाइन है उसकी वीडियोस, उसकी पिक्चर्स यानी जो पिक्स होती हैं उनको देखती है और जैसे ही सुबह होती है ये दोनों निकल जाते हैं उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहाँ इनके स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा है। और गाइस ऑब्वियसली सी बात है ये 15 किलोमीटर का जो वे है इतना इजी तो होगा नहीं बिकॉज इतना घना जंगल है और डायनासोर्स के बच्चे भी हैं तो उनके पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स होंगे ही। और मील्स जो है उन डायनासोर्स को एलियन समझ रहा है, मीन्स मतलब उसे नहीं पता कि ये डायनासोर्स है तो वो उन्हें एलियन समझता है। और ऑन द वे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं तो मील्स अपने डिवाइस की हेल्प से कोआ को ये बताता रहता है कि कौन सी चीज खाने वाली है और कौन सी चीज खाने वाली नहीं है, मीन्स कौन सी चीज जहरीली है और कौन सी जहरीली नहीं है। और उसी दौरान कोआ जो है डायनासोर्स के छोटे छोटे बच्चों को देखती है, उनमें से एक बच्चा जो होता है वो दलदल में फंसा होता है और कोआ जाकर उस बच्चे की यानी उस बेबी डायनासोर की हेल्प करती है। ओ गॉड, ऐसे कौन करता है भाई। और डायनासोर के जिस बच्चे की जान कोआ बचाती है उस बच्चे पे दूसरे डायनासोर के बच्चे जो है अटैक करते हैं और उस बच्चे को मार देते हैं, जिसे देखकर कोआ काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, दुखी हो जाती है। लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी जर्नी जो है वो जारी रखते हैं बिकॉज 15 किलोमीटर का उन्हें रास्ता तय करना है। और काफी दूर ये लोग पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक रास्ते में रिवर नजर आती है। अर्थ है तो पानी संभव है, तभी यहाँ पे जीवन है, तो उन्हें पानी नजर आता है। वो दोनों पानी पीते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और रास्ते में इन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आता है और पेड़ के ऊपर मील्स जो है वो चढ़ जाता है और डिवाइस से स्कैन करने लगता है कि अब कितनी दूरी पे उनका
चैम्बर है। बट उसी दौरान जो पेड़ की टहनी होती है वो टूट जाती है और मील्स जो है वो नीचे गिर जाता है और मील्स को चोट आ जाती है। और उसी समय तभी बहुत सारे डायनासोर्स आ जाते हैं और मील्स अपनी गन की मदद से उन डायनासोर्स को मारने की कोशिश कर रहा होता है, परंतु डायनासोर्स इतनी भारी मात्रा में है तो मील्स कोआ को भागने के लिए कहता है कि तुम वापस चली जाओ। पर इनमें से कुछ डायनासोर्स जो होते हैं वो कोआ पर भी अटैक करने लग जाते हैं और फिर मील्स जो होता है वो कोआ की जान बचाता है। और मील्स जो है उसने कोआ की जान तो बचा दी, बट कोआ जो है वो मील्स से डरने लग जाती है कि इतने सारे डायनासोर्स को इस आदमी ने मारा है तो पता नहीं ये आदमी क्या होगा। तो वो काफी ज्यादा उससे डरने लग जाती है और फिर मील्स जो है वो कोआ को मनाने लगता है। वो वही सीटी बजाने लगता है जो उसने अपनी बेटी निवाइन को सिखाई थी और जिस वजह से कोआ को ये पता लग जाता है कि मील्स जो है उसके लिए खतरा नहीं है, वो उसकी जान बचा रहा है। और ये दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और उस गुफा में रेस्ट करने लगते हैं क्योंकि रात हो चुकी है तो वो रेस्ट करने लगते हैं। और मील्स को उसी दौरान ये पता लगता है, मतलब उसका जो डिवाइस है उससे ये पता लगता है कि इस प्लेनेट पे भी कोई चीज है जो आ रही है जो अटैक करने वाली है। मींस कोई एस्ट्रॉइड है यानी उल्कापिंड्स हैं जो इस प्लेनेट पे आने वाले हैं। और फिर मील्स दूसरी तरफ कोआ को देखता है तो कोआ के मुंह के अंदर एक छोटा सा कीड़ा घुसा होता है और वो उस कीड़े को बाहर निकाल देता है। और गाइस उसी दौरान एक बहुत बड़ा सा डायनासोर आ जाता है और जो उन दोनों पर अटैक करने लगता है और फिर ये दोनों मिलकर गुफा के काफी अंदर तक चले जाते हैं उस डायनासोर से बचने के लिए। और जो मील्स होता है वो अपने डिवाइस से गुफा के अंदर वे ढूंढने लगता है कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। और काफी अंदर जाने के बाद उसे रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन ये जो रास्ता होता है वो बहुत ज्यादा संकरा मीन्स नैरो पतला होता है। तो वो कोआ को बोलता है कि पहले तुम जाओ और कोआ को बाहर भेज देता है। और जैसे ही कोआ बाहर निकल जाती है और मील्स निकलने लगता है तो वहाँ पर चट्टान पत्थर गिर जाता है, यानी एक तरफ कोआ हो जाती है और दूसरी तरफ मील्स हो जाता है। यानी अब दोनों जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। और मील्स इस बात से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि एक ही जिंदा इंसान था उधर। मीन्स मतलब कि मील्स के पास एक ही ह्यूमन बीइंग था, दो प्राणी थे यहाँ पे जिंदा, मील्स और एक वो खुद कोआ। तो वो बहुत ज्यादा हैरान होने लग जाता है, बुरा लगता है उसे कि यार ये क्या हो गया। उसे लगता है कि कोआ मर चुकी है। लेकिन गाइस हम उसी दौरान कोआ को देखते हैं जो दूसरे रास्ते से बाहर निकल आती है और वो रास्ता जो है वो जंगल की तरफ खुलता है। मील्स जो होता है वो अभी भी गुफा के अंदर ही है और जो गुफा में डायनासोर है वो मील्स पर अटैक करता है और मील्स जो है वो काफी ज्यादा मतलब फाइट करता है डायनासोर से। दोनों की काफी ज्यादा फाइट दिखाई जाती है। उसके बाद मील्स अपने उस गन की हेल्प से डायनासोर को मार गिराता है। और दूसरी तरफ हम कोआ को देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ रही होती है और कुछ जहरीली चीजों की हेल्प से वो एक वेपन, एक हथियार तैयार करती है अपने लिए। एटलीस्ट अपनी सुरक्षा तो हर कोई करेगा, तो वो भी अपनी सुरक्षा के लिए एक वेपन बना लेती है। और गाइस मील्स भी उस समय बाहर निकल आता है और वो आसमान की तरफ देखता है अपने डिवाइस से, तो देखते हैं कि बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जो है वो इस प्लेनेट की तरफ आ रहा है और वो जल्द से जल्द इस प्लेनेट से बाहर निकलना चाहता है। इस वजह से वो कोआ को ढूंढने लगता है कि वो जल्दी से कोआ को ढूंढे और दोनों यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाएं। और तभी कोआ के ऊपर भी एक डायनासोर अटैक कर देता है और मील्स उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ भागने लगता है कि इस तरफ कोआ है। बट जैसे वो भागने लगता है तो वो खुद एक दलदल में फंस जाता है और कोआ अपनी जान बचाने के लिए खोखले पेड़ के अंदर घुस जाती है और छोटा डायनासोर भी उस खोखले पेड़ के अंदर आ जाता है। और उस समय जो कोआ होती है वो छोटे छोटे ग्रेनाइट्स उस पेड़ के उस खोखले पेड़ के अंदर डाल देती है जो उसे मील्स ने दिए होते हैं और उस ग्रेनाइट की वजह से वो डायनासोर जो होता है वो मर जाता है। और कोआ को उसी समय मील्स के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागती हुई वहां जाती है जहाँ मील्स फंसा हुआ है और मील्स अब पूरी तरह से दलदल में धंसने ही वाला होता है वहाँ। तभी कोआ पहुंच जाती है और कोआ मील्स को किसी तरह से बचा लेती है और ये दोनों बिना देरी करे वहां से आगे बढ़ने लग जाते हैं और उस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं जहां पर इनका दूसरा स्पेसशिप का हिस्सा गिरा हुआ है। एट लास्ट ये दोनों अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं और मील्स वहां ये चेक करता है कि उस स्पेसशिप के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड थैंक गॉड वो सारे इक्विपमेंट्स वर्क कर रहे होते हैं। और गाइस हम देखते हैं कि कोआ अपने पेरेंट्स को ढूंढने लग जाती है बट
कोआ को ये पता लगता है कि अब उसके पेरेंट्स भी जो हैं वो जिंदा नहीं हैं, मर चुके हैं। और इस बात से वो मील्स से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मील्स फिर उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि जब मैं अपनी बेटी निवाइन को अपने गृह यानी जहाँ वो रहता है छोड़ के आया था तो वो काफी ज्यादा बीमार थी। एंड वक्त पे भी मैं उसके साथ नहीं था, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें जिंदा वापस लेके जाना चाहता हूँ। और वह कोआ जो होती है वो मील्स की इस बात को समझ जाती है और वापस से दोनों स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। परंतु ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। उस समय गाइस हम देखते हैं कि मिस्ट्रॉइड गिरने लग जाते हैं उस प्लेनेट पे और कुछ मिट्रॉइड जो होते हैं वो इनके स्पेसशिप पे भी गिर जाते हैं, जिस वजह से इनकी स्पेसशिप जो है वो नीचे गिर जाती है पहाड़ी से। और जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उस दौरान एक डायनासोर आ जाता है। ओ गॉड, ये डायनासोर ने तो इतना परेशान कर दिया है, बात बात पे उठकर आ जाते हैं और वो स्पेसशिप को तोड़ना चाहते हैं। बट मील्स ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो स्पेसशिप तोड़ देगा तो वो कैसे अपने प्लेनेट पे वापस जाएंगे। और फिर मील्स जो है वो अपने स्पेसशिप को बचाना चाहता है ऑफकोर्स यार। तो मील्स डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए बाहर निकलता है और दूसरी दिशा में भागने लगता है और ये डायनासोर भी मील्स के पीछे पीछे भागने लग जाता है। और मील्स के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि गन है, पर वो एक डायनासोर को तो मार देता है, पर उसी दौरान दूसरा डायनासोर आ जाता है और ये जो डायनासोर होता है ये मील्स को मारने वाला होता है। तो उस समय कोआ जो है वो ध्यान भटकाती है उस डायनासोर का। वह मील्स की डॉटर की जो वीडियो है उसे प्ले कर देती है और जो ये डायनासोर होता है वो उस कोरियोग्राफी इमेज पर अटैक करने लग जाता है, क्योंकि उसके लिए तो वो इंसान ही इतना, डायनासोर जानवरों में इतना दिमाग थोड़ी ना होता है। और इस डायनासोर का भी जो कंसंट्रेशन होता है वो भंग हो जाता है और फिर मील्स जो होता है वो इस डायनासोर को भी खत्म कर देता है। और उसी समय एक और यानी थर्ड वन डायनासोर और आ जाता है और फिर मील्स को भागना पड़ता है वो। और मील्स भागते भागते वहां पहुंच जाता है जहां बहुत सारी गैसेस निकल रही होती है धरती के अंदर से, परंतु उस गैसेस से डायनासोर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और ये डायनासोर जो होता है वो आगे बढ़ता रहता है मील्स को मारने के लिए। और तभी अचानक से कोआ आ जाती है और कोआ उसकी आंख पे वही हथियार जो कोआ ने बनाया होता है जहरीला घोंप देती है, जिस वजह से ये डायनासोर यहीं पर मर जाता है। और ऐसे ही गाइस ये दोनों बच जाते हैं, मील्स और कोआ, और ये दोनों भागकर वापस से अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और धरती पे बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड गिरने शुरू हो जाते हैं। और जब तक एक बहुत बड़ा मेट्रॉइड अर्थ पर गिरता है ये दोनों अपनी स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। और उस मेट्रॉइड की गिरते ही पूरी अर्थ का जीवन जो होता है समाप्त हो जाता है, मीन्स पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। और ऐसे ही इन दोनों की जान बच जाती है और ये दोनों वापस अपने ग्रह की तरफ चले जाते हैं। और गाइस इस मूवी में हमें अर्थ के बारे में बताया गया है बेसिकली कि आज से 65 मिलियन वर्ष पहले कि किस प्रकार धरती पर से डायनासोर्स का विनाश हुआ था, कैसे खत्म हुए थे वह। और धरती पर जीवन शुरू होने से पहले ब्रह्मांड के किसी कोने में, किसी अदर प्लैनेट में भी लाइफ संभव थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो कैसी लगी गाइज आपको ये स्टोरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और ये चैनल को लाइक शेयर कर दिया करो। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।